पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मनाए हम। सोया पुरुषार्थ जगाए हम, सोया पुरुषार्थ जगाए हम। पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मनाए हम। पर्युषण जागृति का कारण, पर्युषण जागृति का कारण। यह पर्व नहीं है साधारण, यह पर्व नहीं है साधारण। गुण स्थानों पर चढ़ जाए हम, गुण स्थानों पर चढ़ जाए हम। पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मनाए। तप त्याग मार्ग सुख शांति का, तप त्याग मार्ग सुख शांति का। यह निराकरण मन भ्रांति का, यह निराकरण मन भ्रांति का। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए हम, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए हम। पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मनाए। सोया पुरुषार्थ जगाए हम, सोया पुरुषार्थ पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर शासनपति सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्म प्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, आज पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का 5वां दिवस आप सभी निरंतर श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि गज सुकुमाल जो हाथी के तालू के समान सुकोमल था, वह पुत्र परमात्मा के चरणों में जाता है, वहां जाकर के एक देशना सुनता है, केवल एक देशना सुनता है। देशना सुनकर के वैराग्य जीवन में आता है, वैराग्य भीतर आने के बाद दीक्षा अंगीकार करता है, और जिस दिन दीक्षा अंगीकार की है उसी दिन दोपहर बाद परमात्मा के चरणों में उपस्थित होकर कहता है कि मुझे एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करनी है। परमात्मा जो है वो जानते थे कि भवितव्यता क्या है, उन्होंने भी आज्ञा प्रदान कर दी और श्री गज सुकुमाल अनगार ने महाकाल शमशान के अंतर्गत एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण की है।
उधर सोमिल ब्राह्मण जो पहले से ही हवन की सूखी लकड़ियां लेने के लिए नगर से बाहर गया हुआ था, जब वो वापस लौटता है तो उसने उनको देखा और देखते ही उसके मन में कोई वैर का भाव जागृत हुआ। कल मैं आपको बतला रहा था कि गजसुकमाल मुनि को देखने के बाद कैसे इतना तीव्र क्रोध या वैर भीतर में आ गया। तो चिंतन चलता है कि वर्तमान का समय तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह होना था और पुत्री को जो है उसने ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो वर्तमान समय की बात हो गई, परंतु यहाँ पर परोक्ष कारण के रूप में आगम के अंतर्गत दो वाक्य आते हैं, तम वेरम सरई, यानी उस वैर का स्मरण करके अणेग भव सय सहस्र संचियम कम्मम उदीरमाणेणम। कोई कहता है 99,000 भव पूर्व, कोई कहता है 99 लाख भव पूर्व, परंतु आगमों का एक वाक्य आता है, अणेग भव सय सहस्र संचियम कम्मम उदीरमाणेणम। लाखों भवों के, अनेक भवों के संचित कर्मों की उदीरणा करते हुए, तो इस स्थान पर गजसुकमाल एवं सोमिल के अतीत जन्मों की वैर परंपरा की एक कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। पेज नंबर 90 नंबर पेज पर चल रहा है। गजसुकमाल का जीव अनेक अनेक भवपूर्व, शांति बनाए रखे कौन, अनेक अनेक भवपूर्व एक राजा की रानी के रूप में था। कौन? गज सुकुमाल का जीव अनेक अनेक भवपूर्व एक राजा की रानी के रूप में था और उसकी सौतेली रानी के पुत्र होने से सौतेली रानी राजा को बहुत प्रिय थी। ऐसे कहूं तो एक राजा है, उसकी दो रानियां हैं, एक रानी के पुत्र नहीं है, एक रानी के पुत्र है। जिस रानी के पुत्र है वो रानी राजा को अधिक प्रिय है, और ये जो दूसरी रानी है ये गजसुकमाल का जीव है। सौतेली रानी राजा को बहुत प्रिय हो गई, इस कारण उसे सौतेली रानी से द्वेष हो गया और चाहने लगी कि इसके पास पुत्र है इसलिए राजा इसको अधिक प्रेम करता है, किसी तरह ये पुत्र अगर चला जाएगा तो राजा हम दोनों को समान प्रेम करेगा। तो वो सोचने लगी कि किसी तरह इस रानी का ये जो पुत्र है ये मर जाए। संयोग की बात है कि एक बार पुत्र के सिर में फोड़ा हो गया, गुमड़ी हो गई, फुंसी हो गई, एक ऐसी फोड़ा सा हो गया, और वो फोड़ा जो है बहुत पीड़ा देने लग गया। वो पीड़ा से उसका जो शरीर है वो छटपटाता, उसे बहुत दुख होता उस छोटे से पुत्र को, बालक को। तो उस विमाता ने, गजसुकमाल का जो जीव है, उसने कहा अपनी दूसरी रानी को कि मैं इस रोग का उपचार जानती हूं, मैं इसको ठीक कर दूंगी। ऐसा कह करके उस माता ने अपने पुत्र को इसको दे दिया, और इसने क्या किया है, उड़द की मोटी रोटी बनाई है, जाड़ी जाड़ी रोटी। हाँ, मेवाड़ी लोग घर में बनाते हैं, खाते भी है। तो ऐसी जाड़ी जाड़ी रोटी, उड़द की मोटी रोटी गरम करके बनाई है, और उसने उस बच्चे के सिर के ऊपर वो रोटी बांध दी है। बालक को भयंकर असह्य वेदना हुई। अब मन में तो भाव था ही कि किस तरह ये बच्चा अलग हो जाए, सामने एक ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है। तो उसने क्या किया, मोटी उड़द की रोटी बनाई है और गरम गरम वो रोटी उसके सिर का फोड़ा जहां था वहां पर उसे बांध दी है। बालक को वो गरम रोटी बांधने से भयंकर असह्य वेदना हुई, वह छटपटाने लगा और कुछ ही क्षणों में वो काल कर गया, उसका भव परिवर्तन हो गया, वह मर गया। कालांतर में वो बालक का जीव जो है वो सोमिल ब्राह्मण बना, और विमाता का जीव जिसने वो मोटी रोटी उसके सिर पर बांधी थी वो गजसुकुमाल बना। और इस तरह उत्पन्न हुए वैराणुबंधीनी महभयानी, वैर के अनुबंध भयंकर होते हैं। अतः इस पूर्व वैर का स्मरण होने पर सोमिल को तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ। कहते हैं कड़ान कम्माण न मोक्षार्थी, जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर जैसे भी कर्म किए, देखो अभी जब हम कर्म करते हैं तब बहुत हंस हंस करके जो है मजे ले ले करके कर्म की उपार्जना करते हैं, परंतु जब भोगना पड़ता है ना तब हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि कर्म करते समय हम थोड़ा विचार करें। यहाँ पर उस वैर का बदला चुकाने के लिए सोमिल को तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर
खैर के धधकते अंगारे वहां पर रख देने की उसकी भावना जागी है। जागी ही नहीं है, पूर्व वश उसने ऐसा पैशाचिक कृत्य कर डाला। पैशाचिक मतलब जो राक्षस जैसे लोग, सामान्य एक इंसान जो है वो ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता। तीव्र क्रोध भीतर आए, तीव्र कषाय उत्पन्न हो, तब ऐसा कार्य हो सकता है। और क्रोध की भयंकरता का इस कथानक से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य पागल हो जाता है। जिस प्रकार नदी के बढ़े हुए जलवेग के आने से तृण काष्ठ आदि बह जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध के प्रबल वेग के सामने मनुष्य की विचार विवेक आदि सभी शक्तियां बह जाती है। उसको अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा लाभ हानि का कुछ भी भान नहीं रहता। क्रोधावेश में आकर सोमिल ब्राह्मण ने गस्सुकमाल मुनि के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया है, उससे मनुष्य प्रकृति की क्रोध मूलक दुर्भावना का सहज में ही परिचय प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में क्रोध को एक भयंकर प्रतिबंधक माना है। यही क्रोध मनुष्य को नरक आदि दुर्गतियों की दुखाग्नि में अनादिकाल से जलाता चला आ रहा है। यही क्रोध मनुष्य को आंखों के रहते अंधा बना देता है। अथ सुख के अभिलाषी तथा कल्याणकामी मनुष्य को इस क्रोध पिशाच से दूर रहना चाहिए। क्रोध को भी पिशाच की उपमा दी है शास्त्रकार ने कि इस पिशाच से दूर रहना चाहिए। ऐसा पूर्व समय का वह क्रोध भीतर में उत्पन्न हुआ है और उस समय में उसने ऐसा कार्य कर डाला। अब इधर गजसुकमाल मुनि, जिनके सिर के ऊपर वो धधकते अंगारे रखे गए थे मिट्टी की पाल बांध करके, आपको क्या लगता है उनको वेदना नहीं हुई होगी? देह में वेदना तो हुई होगी, परंतु वो आत्म भावों में इतने गहरे चले गए थे, इतना गहरा भेद ज्ञान हो गया था, इतने भीतर तक उतर गए थे कि उन्होंने भीतर में क्षमा, धीरता आदि के द्वारा उसको तो वो उस कष्ट को तो वो भूल गए और निज आत्म तत्व में इतने उतर गए हैं कि उस भीतर उतरने के कारण से क्षमा की अनुपम भावना से उन्होंने अपने अनेक भव से संचित जो कर्म हैं उनको क्षय कर दिया है और मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर केवल ज्ञान के लिए अनंत, अनुत्तर, निर्व्याघ्यात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा केवल ज्ञान दर्शन उन्होंने प्रकट कर लिया है और तत्पश्चात ही आयु कर्म के क्षय हो जाने से तुरंत ही उन्होंने 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंच करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही ये गज सुकुमाल मुनि, जिन्होंने अत्यंत वीरता के साथ अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। वीरता के भाल की, वीरता के भाल की, गज सुकुमाल की, गज सुकुमाल की, आत्मा का बल अनुपम, चरणों में नत है नम, आत्मा का बल अनुपम, चरणों में नत है नम। साधना को गा गया, साधना को गा गया, मुक्ति लक्ष्य पा गया, मुक्ति लक्ष्य पा गया। एक दिन का था संयम, चरणों में नत है हम, एक दिन का था संयम, चरणों में नत है हम। उस गज कुमार अनगार से सीखे समता, सीखे क्षमा, सीखे मैत्री कि किस तरह उन्होंने शुद्ध शुक्ल ध्यान लगाया था। शुद्ध शुक्ल ध्यान अपनाया था, श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर ने दावानल शांत बनाया था। श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर ने शुद्ध शुक्ल ध्यान अपनाया था। और माँ ने क्या कहा था? तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना
माँ दूसरी बनाना। बस वो माँ की बात उन्होंने इस भाव में पूर्ण कर दी है। हमारे और आपके भीतर, हम सबके भीतर एक ऐसी भावना जागे कि हम भी उनकी ही भांति मुक्ति की ओर आगे 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 बढ़ते जाए। इधर आगे क्या घटना घट रही है? दीक्षा के अगले दिन प्रातःकाल प्रभात के समय सूर्य के उदित होने पर कृष्ण वासुदेव ने स्नान किया, वस्त्र आभूषण से अपने शरीर को अलंकृत किया। सब कुछ करने के अनंतर कृष्ण महाराज हाथी के श्रेष्ठ कंधे पर बैठ गए। कोरंट नामक फूलों की मालाओं से युक्त छत्र को धारण करने पर श्वेत चंवर झुलाए जाने लगे। योद्धाओं के विस्तृत समूहों के वृंद ने उनको घेर लिया। इस तरह पूरी तरह सज धज कर के वे भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होने के लिए द्वारिका नगरी के मध्य भाग से जाने का उन्होंने निश्चय किया और निश्चयानुसार वे बीचों बीच द्वारिका नगरी के बीचों बीच होकर जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, उसका वृद्धावस्था के कारण शरीर जर्जरित पीड़ित हो रहा था, परिश्रम करने से उसका मुख मुरझाया हुआ था। वह वृद्ध, जैसे ये क्लब हाउस है, बाहर कोने पर है, तो वहां पर बहुत सारा ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था। ऐसे ही उसके घर के बाहर की तरफ बहुत सारा ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा था? एक तो वृद्ध था, जर्जरित था, अवस्था ऐसी नहीं थी, फिर भी वहां से ईंटें उठा करके जो है एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर रख रहा था। कृष्ण वासुदेव ने जब उस वृद्ध को देखा तो उनको उस पर बहुत दया आई। देखो, बैठे हैं कहां पर? हाथी के खंडे के ऊपर, अपने अंबारी में वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने उस वृद्ध पुरुष को देखा है। देखते ही देख क्या रहे हैं कि वृद्ध है, जर्जरित है, शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है? बाहर पड़ी ईंटों की विशाल राशि में से, उस ढेर में से एक एक ईंट उठा रहा है और घर के अंदर लेकर के जा रहा है। एक करुणा भाव, एक दया का भाव जागा और उस दया के भाव में कृष्ण महाराज ने क्या किया है? हाथी पर बैठे बैठे ही उस गली के बाह्य प्रदेश से एक ईंट उठाई। हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही वो जो ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था, वहां से एक ईंट उठाई है और उसको घर के अंदर डाल दिया है। हाथी के कंधे पर बैठे बैठे ही एक ईंट उठाई है और घर के अंदर उसे रख दिया है। कृष्ण वासुदेव ने जब ऐसा किया तो पीछे चलने वाली जितनी सेना थी, सैनिक थे, सेवक थे, उन्होंने भी एक एक ईंट उठा दी और ईंटें उठाकर ईंटों की राशि को गली के बाह्य प्रदेश से घर के अंदर पहुंचा दिया है। इधर वृद्ध पुरुष की सहायता करने के अनंतर कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य में से होते हुए जहां भगवंत अरिष्टनेमि विराजमान थे वहां पर आ गए। महाराजा कृष्ण ने दाहिनी ओर से आरंभ करके 3 बार भगवान को प्रदक्षिणा प्रारंभ परिक्रमा दी, वंदन नमस्कार किया। इसके पश्चात मुनि गज सुकमाल को वहां न देखकर वे पुनः अर्यंत भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करने के बाद निवेदन करते हैं, भगवान मेरे माँ जाए छोटे भाई मुनि गज सुकमाल कहाँ है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। महाराज कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि कहने लगे, कृष्ण, मुनि गज सुकमाल ने मोक्ष प्राप्त करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। गज सुकमाल मुक्ति में चला गया है। भगवान अरिष्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में फिर से निवेदन करते हैं, भगवान मुनिगत सुकमाल ने अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध कर लिया? कृष्ण के मन में प्रश्न आया है कि ऐसा कैसे? कल तो दीक्षा ली थी और आज मोक्ष भी हो गया है, कैसे प्रयोजन सिद्ध कर लिया है? तब महाराजा कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि फरमाते हैं, कृष्ण, दीक्षा के अनंतर कल ही सायंकाल के समय मुनिगत सुकमाल ने वंदना करने के अनंतर मुझसे कहा, हे भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो मैं साधु की 12वीं प्रतिमा महाप्रतिमा की आराधना करने के लिए महाकाल शमशान में जाकर ध्यान लगा लूं। मुनि जी की इस विनंती को मैंने स्वीकार कर लिया। तब मुनि जी ने महाकाल शमशान में जाकर महाप्रतिमा की आराधना आरंभ कर दी। महाकाल शमशान में ध्यानारूढ़ मुनि जी को वहां से जाते हुए एक पुरुष ने देखा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब वहां पर ध्यान में काय उत्सर्ग में थे तो वहां पर उनको एक पुरुष ने देखा है और देखते ही वह पुरुष उनको देखते ही क्रोध से तमतमा उठा, दांत पीसने लगा। अंत में उसने गजसुकुमार के सिर पर आर्द्र मिट्टी की पाल बांधकर चिता से जलते हुए अंगारे लाकर उसमें डाल दिए, स्वयं वहां से भाग गया। परंतु गजसुकुमार मुनि ने उस अग्निजन्य भयंकर दाह की असह्य वेदना को शांति पूर्वक सहन करते हुए
उस पुरुष पर अणुमात्र भी द्वेष नहीं किया, प्रत्युत शुभ भावना द्वारा आत्मगुण घातक कर्मों का नाश करके, आत्मगुण घातक कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही अवशिष्ट कर्मों का समूल घात करके सिद्ध पद को वह प्राप्त हो गया है। हे कृष्ण, इस प्रकार मुनि सुकमाल ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। परमात्मा केवल ज्ञानी, केवल दर्शी है, सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने क्या कहा? एक पुरुष ने देखा। उन्होंने ये नहीं कहा सोमिल ब्राह्मण ने देखा। हम अक्सर जब दो तीन आपस में बात करेंगे तो इस तरह से स्पष्ट स्पष्ट बातें कई बार कर देते हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा? एक पुरुष ने देखा है। उसके अनंतर कृष्ण वासुदेव ने पुनः अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि से निवेदन किया, हे भगवान, मृत्यु का इच्छुक तथा लज्जा विहीन वह कौन पुरुष है जिसने मेरे मां जाए छोटे भाई सुकमाल को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया? कृष्ण महाराज की रोष पूर्ण बात सुनकर अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को संबोधित करके कहने लगे, कृष्ण, तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं करना चाहिए। परमात्मा क्या फरमा रहे हैं? हे कृष्ण, तुम्हें उस पुरुष के ऊपर द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पुरुष ने मुनिगत सुकमाल को सहायता दी है। यहाँ पे वर्णन आता है, अकाले चेव जीवियाओ वौरवीय, अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया। अकाल शब्द असमय की मृत्यु के लिए प्रयुक्त होता है। जो मृत्यु समय पर हो, व्यावहारिक दृष्टि में अपना समय पूरा कर लेने पर हो, उसे अकाल मृत्यु नहीं कहते, वह काल मृत्यु है। आगे पुनः भगवान अरिष्टनेमि की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने उनके चरणों में निवेदन किया, भगवान, उस पुरुष ने मुनि सुकमाल को कैसे सहायता प्रदान की? तो उनके प्रश्न का समाधान करते हुए अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमि फरमाते हैं, कृष्ण, जब इस समय तुम मेरी चरण वंदना के लिए आ रहे थे, तो द्वारिका नगरी के मध्य तुमने एक वृद्ध पुरुष को देखा, और देखा कि वो कैसे ईंटों की विशाल राशि में से एक एक ईंट उठा करके अपने घर में लेकर के जा रहा है। उसको इस अवस्था में देख करके तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागा, दया का भाव जागा, और तुमने एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी। तुम्हारे ईंट उठाने से तुम्हारे सेवक पुरुषों ने तत्काल सारी ईंटें उठाकर उसके घर में रख दी। हे कृष्ण, जैसे ईंट उठाकर तुमने उस पुरुष की सहायता की है, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने भी मुनिगत सुकमाल के लाखों जन्मों के संचित किए हुए कर्मों की उदीर्णा द्वारा बहुत से कर्मों की निर्जरा करने में सहायता दी है। उदीर्णा के लिए कहा गया, काल प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न विशेष से किया जाता हुआ कर्म का अनुभव। जैसे भगवान हमको साधना में फरमाते हैं, शुक्ल ध्यान के प्रयोगों में, अक्सर साधना शिविरों में वितराग साधिका निशा जी के मुखारबिंद से जब वाणी आती है तो आप सुनते हो कि क्या करना चाहिए? शरीर को थोड़ा कष्ट दो। गर्मी लग रही है तो उसका उपाय मत करो, सर्दी लग रही है तो उसका उपाय मत करो। इस तरह थोड़ा कष्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं? आतापना लेते हैं, तो ऐसे समय में कर्मों की उदीर्णा करते हैं। उसने भी लाखों जन्मों के संचित किए हुए कर्मों की उदीर्णा द्वारा बहुत से कर्मों की निर्जरा करने में सहायता दी है। पुनः अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करने करने के बाद कृष्ण वासुदेव पुनः निवेदन करते हैं, भगवान, मैं उस पुरुष को किस तरह जान सकता हूं? महाराजा कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, हे कृष्ण, यहां से चलने के अनंतर यानी समवसरण से जब तुम वापस जाओगे, जब तुम द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे, तो उस समय एक पुरुष, पुनः वही बात कही है, एक पुरुष तुम्हें देखकर भयभीत होगा और वहां पर खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। आयु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तुम समझ लेना कि यह वही पुरुष है जिसने सुकुमाल के प्राण लिए हैं। भगवान अरिष्टनेमि द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर उनको वंदन नमस्कार करके कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। अपने हस्ती रत्न पर बैठकर अपने घर की ओर चलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपने निश्चयानुसार इधर अपने घर की ओर आ रहे थे। उधर अगले दिन सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण के हृदय में विचार आया। इधर तो सूर्योदय होने पर कृष्ण महाराज जो है स्नान वस्त्र आदि पहन करके भगवान के चरणों में गए हैं। उधर सोमिल भी, उसके मन में भी विचार आया है कि निश्चय ही प्रातः काल सूर्योदय होने पर कृष्ण वासुदेव भगवान के चरणों में गए होंगे, और भगवान तो वितरागी है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अतः उनसे कुछ अनजाना नहीं है। मुनि गज सुकमाल को मैंने मार दिया है, इस बात का उनको पता होगा ही। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि गज सुकमाल का जीवनांत करने वाला सोमिल ब्राह्मण है।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी देवादीश से भगवान ने इस वृत्तांत को सुन लिया हो। वो सोमिल ब्राह्मण था, तो उसके मन के अंदर इस तरह के विचार चल रहे हैं और विचार करते हुए फिर कहने लगा, यह निश्चित है कि यह सब वृत्तांत भगवान अरिष्टेमी कृष्ण वासुदेव को बता ही देंगे। अपने छोटे भाई का हत्यारा मुझे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस प्रकार मरवाएंगे। इतना विचार आते ही सोमिल ब्राह्मण भयभीत हो उठा। त्रास और उद्वेग की अधिकता के कारण वह कांपने लगा। भय और त्रास से व्याकुल हुआ सोमिल अपने घर से निकला और इधर वह घर से भागने के लिए निकल पड़ा। उधर द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए कृष्ण वासुदेव उसके सामने आ गए। इस प्रकार सोमिल ब्राह्मण और कृष्ण वासुदेव का अचानक ही परस्पर सामना हो गया। उसके अनंतर वह सोमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण को अचानक अपने सामने देखकर भय के मारे घबरा गया। उसका हृदय धड़कने लगा। अधिक भय के कारण आयुष्य कर्म की समाप्ति होने पर वहां खड़ा खड़ा ही वो समाप्त हो गया और धड़ाम से उसका शरीर भूमि तल पर गिर पड़ा। भूमि तल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को जैसे ही कहते हैं कृष्ण महाराज द्वारिका नगरी में जा रहे हैं। गुरुमुख से ऐसे भी सुना है कि राजमार्ग से जाना था, परंतु कृष्ण महाराज जो है वो थोड़ा खिन्न हो गए और इधर सोमिल सोचता है कि मुझे अब नगरी से निकल जाना चाहिए। न जाने कृष्ण वासुदेव मुझे किस मौत मारेंगे। तो वो भी गलियों के मार्ग से निकलता है, इधर कृष्ण महाराज भी गलियों के मार्ग से अंदर घुसते हैं। दोनों का आमना सामना होता है और जब वो आमना सामना होता है तो उस समय कृष्ण को देख करके उनके हृदय की धड़कन, सोमिल ब्राह्मण के हृदय की धड़कन अत्यंत तीव्र हो जाती है और उसी समय वो भूमि पर धड़ाम से गिर जाते हैं और उनका प्राणांत हो जाता है। अक्सर साधु साध्वी एक प्रश्न करते हैं कि चौथे आर्य में हार्ट अटैक किसको आया था? किसको आया था? सोमिल ब्राह्मण को। जैसे ही उसने महाराजा कृष्ण को देखा है, अचानक हृदय की जो धड़कनें हैं वो तीव्र हो गई है और भूमि तल पर गिर पड़ा है और वहीं पर उसका आयुष्य कर्म क्षय हो गया है। भूमि तल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषों, सामने भूमि तल पर पड़ा हुआ मृत्यु का प्रार्थी, श्री एवं लज्जा से विहीन यह वही सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे माँ जाए छोटे भाई मुनिगत सुकुमाल को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया। अब वो तो यही सोच रहे हैं कि अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया है। ऐसा कहने के पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव चांडालों को बुलवाते हैं। सोमिल ब्राह्मण के पैरों को रस्सी से बंधवाकर उनसे ही घसीटवाकर द्वारिका नगरी के बाहर फिकवा देते हैं। यह सब कुछ करने के अनंतर सोमिल ब्राह्मण का जिस भूमि पर शव पड़ा था उस भूमि को जल से साफ करवाते हैं और अंत में अपने घर चले जाते हैं। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जम्बू, यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया है। ये जो तृतीय वर्ग का अष्टम अध्ययन है इसके अंतर्गत तीन बातें विशेष है। पहली तो देवकी माँ की ममता। ऐसी ममता थी कि माता देवकी के भीतर में कि वो उसने एक जैसी समान आकृति वाले 8 पुत्रों को जन्म दिया। 6 पुत्रों को जब देखती है तो उसके मन में ये भाव आता है कि मैंने एक की भी बाल लीला नहीं देखी, तो उसके भीतर में वो ममता भाव जागता है। दूसरी बात मुनिगत सुकुमाल की दृढ़ता की है। कल मैंने आप सबको बताया था कि राज सिंहासन मिल गया है और सिंहासन मिलने के बाद भी क्या याचना कर रहे हैं? मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले ली है, दीक्षा लेने के बाद कहते हैं ना, अभी सिर मुंडवाया और अभी ओले गिरे। तो वैसे ही सिर का मुंडन हुआ हुआ है, एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण की है उस शमशान के अंतर्गत और वहां पर सोमिल ब्राह्मण जब सिर पर अंगारे रख देता है तो मन से भी उसके ऊपर द्वेष का भाव नहीं लाते। सोचो कितना गहरा भेद विज्ञान होगा, कैसी अनुपम साधना होगी, कैसी आत्म स्थिरता होगी, कैसे वो अपने भीतर उतरे होंगे। मन से भी जरा भी द्वेष नहीं आने दिया, प्रत्युत बड़ी शांति और धीरता से उस असीम संकट को सहकर उन्होंने अपनी संयम साधनागत निष्ठा का आदर्श परिचय दिया और संसार को बता दिया कि मोक्ष संपदा को हस्तगत करने के लिए अग्निदाह जैसे कष्टों को सहन करने की क्षमता भी अपेक्षित है। मोक्ष पाना है तो ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। कुछ दिन पूर्व आचार्य भगवान नरक का वर्णन कर रहे थे तो कह रहे थे ना कि कैसे नरक के नेरिये को वहां से निकालकर
यहाँ जून माह की गर्मी में भरी दोपहर में सड़क के ऊपर जो तारपीन की सड़क होती है डांबर की, उसके ऊपर रखा जाए तो भी वो वहां पर क्या करता है, सुख का अनुभव करता है, शांति का। हमको तो बहुत गर्मी लगती है उसमें, और उसको सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर बतलाया कि ऐसी असीम जो अग्निदाह है वो भी मुक्ति में बाधक नहीं बन सकते। ऐसी समता उनके भीतर में आ गई है, दृढ़ता उनके भीतर में आ गई है। और तीसरी बात है सोमिल ब्राह्मण के कर्मों की विपाक की। सोमिल चाहता तो था कि मैं द्वारिका से चला जाऊं, श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाऊं, अपने आप को कहीं छिपा लूं, परंतु जैसे ही वो बाहर जा ही रहा था, आमने सामने आ गए और कोई वध का आदेश दे इससे पहले ही वह स्वयं ही ऐसे अपने आयुष्य कर्म को पूर्ण कर मृत्यु की गोद में सो गया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कर्म फल से मनुष्य बच नहीं सकता। अक्सर वो दो पंक्तियां आपने कई बार सुनी है, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की तो क्या बात है। जब कर्म उदयोन्मुख होते हैं उस समय स्थान काल की चिंता किए बिना ही वे मनुष्य को अपना फल दे डालते हैं। अतः सुख अभिलाषी सहृदय मानव को दुखांत कर्मों से सदा पृथक रहना चाहिए। कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। यह 8वां अध्ययन बहुत ही प्रेरणादायक वैराग्य प्रदायक है। आगे चलते हैं 9वें अध्ययन की ओर। 9वें अध्ययन के अंतर्गत द्वारिका नगरी में त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण राज्य किया करते थे और उस द्वारिका नगरी के एक विभाग का आधिपत्य महाराज बलदेव कर रहे थे। महाराज बलदेव की रानी का नाम धारिणी था। धारिणी रानी श्री सभी उचित गुणों की जो है वो भंडार थी। एक बार महारानी धारिणी ने स्वप्न में सिंह को देखा। समय आने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। नाम रखा गया सुमुख कुमार। उसका जन्मोत्सव गौतम कुमार, जैसे पहले अध्ययन में बतलाया था, गौतम कुमार की भांति ही जानना चाहिए। युवावस्था आने पर जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, नामकरण किया गया। 8 वर्ष का होने पर उसको कलाचार्य के पास भेजा गया। शिक्षा के लिए वह गया है, वहां पर शिक्षा लेकर के आया है। और उसके बाद उसका 50 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। 50-50 प्रकार का इनको दहेज मिला। वैराग्य हुआ, साधु बन गए। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्षों तक दीक्षा का पालन करके शत्रुंजय पर्वत पर कर्मों का आमूल चूल क्षय करके सिद्ध पद को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। यह तृतीय वर्ग का 9वां अध्ययन हुआ। तृतीय वर्ग के 10 से 13 अध्ययन जिस प्रकार सोमुख कुमार के जीवन का उल्लेख किया गया है, इसी प्रकार द्विमुख और कुपदारक इन दो राजकुमारों के विषय में भी जान लेना चाहिए। सुमुख, द्विमुख और कुपदारक ये तीनों ही राजा बलदेव के पुत्र और माता धारिणी के आत्मज थे। इनकी तरह ही दारुक कुमार की जीवनी है। अंतर केवल इतना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। दारुक कुमार के भाई अनादृष्टि कुमार के जीवन की भी ऐसी ही कथा है। आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जम्बू, इस प्रकार मोक्ष संप्राप्त यावत श्रमण भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के तृतीय वर्ग के ये 13 अध्ययन बतलाए हैं जो मैंने तुम्हें सुनाए। आगे चतुर्थ वर्ग का वर्णन आप सबके सामने आ रहा है। पुनः प्रश्न करते हैं, हे भंते, आपके मुखारबिंद से मैंने तृतीय वर्ग का भाव सुना है, कृपा कर बताइए चतुर्थ वर्ग में क्या फरमाया है। तो अपने शिष्य जम्बू अनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन बतलाए हैं। कितने अध्ययन बताए हैं? 10 अध्ययन बताए हैं। जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार और दृढ़नेमी कुमार। पुनः प्रश्न करते हैं, चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन बतलाए हैं, तो कृपा कीजिए पहले अध्ययन का, चतुर्थ वर्ग के पहले अध्ययन का क्या भाव फरमाया है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल तथा उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उसमें वासुदेव कृष्ण राज्य किया करते थे। नगरी की लंबाई चौड़ाई तथा कृष्ण महाराज के राज्य वैभव का पहले अध्ययन में आप परिचय सुन चुके हैं। उस द्वारिका नगरी के एक भाग के शासक महाराज वसुदेव थे। महाराज वसुदेव की रानी का नाम धारिणी था। समय आने पर माता धारिणी ने एक बालक को जन्म दिया।
बालक का लालन पालन प्रथम अध्ययन में वर्णित राजकुमार गौतम के समान जानना चाहिए। अंतर केवल इतना है कि नाम संस्कार करते समय इस बालक का नाम जाली कुमार रखा गया। युवा हो जाने पर जाली कुमार का 50 राजकन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। 50-50 प्रकार का दहेज मिला। एक बार द्वारिका नगरी में अरिहंत भगवान अरिष्टेमी पधारे। जाली कुमार भी भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के धर्मोपदेश से उनके हृदय में वैराग्य भाव जागा और वे माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। 12 अंगों का अध्ययन किया। 16 वर्ष तक संयम साधना की। प्रथम अध्ययन में वर्णित गौतम मुनिराज ने जिस प्रकार भिक्षु प्रतिमाओं और गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की थी, उसी प्रकार इन जाली मुनि ने भी वैसी ही आराधना की है और स्थविरों के साथ अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर सिद्ध पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जाली कुमार की भांति मयाली, उयाली, पुरिसेन, वारिसेन ने भी संयम साधना द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त किया है। प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी कुमार भी सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रद्युम्न कुमार के पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी थी। शांब कुमार की माता जाम्बवती, अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न एवं माता वैदर्भी तथा सत्यनेमी कुमार और दृढ़नेमी कुमार इन दोनों के पिता समुद्र विजय और माता शिवा देवी थी। इन सब का शेष वर्णन एक समान ही है। संयम साधना करके सभी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हो गए। आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू अनगार से कहने लगे कि ये जम्बू, मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के चतुर्थ वर्ग का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। आगे चलते हैं पंचम वर्ग की ओर। इस पांचवें वर्ग में 10 अध्ययन है, जिसमें 10 सन्नारियों के आध्यात्मिक जीवन की गाथाएं प्रस्तुत की गई है। जिस अध्ययन में जिस नारी के जीवन का वर्णन हुआ है, उस नारी के नाम से ही उस अध्ययन का नाम रखा गया है। इस वर्ग में जिन 10 नारियों के जीवन का उल्लेख किया गया है, उनमें से 8 तो श्री कृष्ण महाराज की रानियां हैं। ये पांचवा वर्ग जो है, इसमें 10 अध्ययन है, उसमें से 8 अध्ययन तो श्री कृष्ण की रानियों के हैं और 2 अध्ययन उनकी पुत्र वधुओं के हैं। पुनः प्रश्न करते हैं आर्य जम्बू स्वामी, भंते अंतकृत दशांग सूत्र के चतुर्थ वर्ग का जो अर्थ आपने सुनाया वह मैंने सुना, कृपा कर पंचम वर्ग का अर्थ बतलाइए। तो पुनः आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि पंचम वर्ग के परमात्मा प्रभु महावीर ने 10 अध्ययन बताए हैं। पद्मावती देवी, गौरी देवी, गांधारी देवी, लक्ष्मणा देवी, सुसीमा देवी, जाम्बवती देवी, सत्यभामा देवी, रुक्मिणी देवी, मूलश्री देवी और मूलदत्ता देवी। पुनः प्रश्न करते हैं आर्य जम्बू कि परमात्मा प्रभु महावीर ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन बतलाए हैं, तो कृपा कर बताइए कि पहले अध्ययन में क्या फरमाया है। तो आर्य जम्बू अनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल तथा उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। पहले अध्ययन में उसका संपूर्ण वर्णन किया गया है। कृष्ण वासुदेव वहां पर राज्य किया करते थे। कृष्ण वासुदेव की पटरानी का नाम था पद्मावती। पद्मावती देवी नारी योग्य सभी सद्गुणों से संपन्न थी। उसका गुण वर्णन औपपातिक सूत्र के समान जान लेना चाहिए। उस काल तथा उस समय में वितराग भगवान अरिष्टेमी द्वारिका नगरी में पधारे। नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में वे विराजमान हो गए। तप एवं संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। भगवान नगरी में पधार गए हैं, इस बात की सूचना जब कृष्ण महाराज को मिली तो वे दर्शन करने के लिए अपने घर से चले और द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान भगवान की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सेवा भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती देवी ने भी भगवान के आगमन का समाचार सुना है। सुन करके ही उसके मन में एक आनंद का भाव जाग गया है। वह आनंद विभोर हो उठी है। उसका रोम रोम पुलकित हो गया है। उसने तत्काल अपने राजसेवकों को बुलाया, धार्मिक रथ तैयार करने की आज्ञा प्रदान की और माता देवकी की भांति ही वह भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनकी सेवा करने लगी। वासुदेव श्री कृष्ण, महारानी पद्मावती तथा अन्य श्रद्धालु जनता के यथास्थान बैठ जाने पर वितराग भगवान अरिष्टेमी ने सबको धर्मकथा सुनाई। धर्मकथा सुनने के अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण तथा महारानी पद्मावती को छोड़कर अन्य श्रोता मंडल वहां से चला गया। भगवान पधारे हैं नगरी में, ऐसा सुना तो महाराजा कृष्ण वहां पर गए। पद्मावती देवी ने सुना तो वो भी वहां पर गई है। भगवान ने उनको धर्मकथा सुनाई है। धर्मकथा सुनने के बाद जो परिषदा आई थी वो सारी चली गई है और वो दोनों ही कौन, वासुदेव श्री कृष्ण और पद्मावती रानी वहीं पर भगवान के चरणों में हैं। वे
भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं वासुदेव श्री कृष्ण और निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं पता है? वो निवेदन करते हैं, हे भंते, ये जो द्वारिका नगरी है 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, प्रत्यक्ष देवलोक के समान सुंदर, इस द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा? क्या प्रश्न पूछा है? इस द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा और इसके विनाश का कौन कारण बनेगा? आप और हम जब गुरु भगवंतों के चरणों में जाते हैं तब क्या बातें करते हैं और उन्होंने क्या बात की है? आप और हम सब जब गुरुओं के चरणों में जाते हैं तो पहले 2 मिनट 4 मिनट तो बात चलती है धर्म आराधना की, और 5वां मिनट 6वां मिनट ज्यादा भी हो सकता है। थोड़ा समय बीतता नहीं है, संसार की बातें प्रारंभ हो जाती है। घर में कौन है, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, दुनिया भर की चर्चाएं जो जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती है। इधर वो परमात्मा के चरणों में गए हैं और प्रश्न पूछा है। हम जाते हैं तो क्या पूछते हैं? मेरे जीवन की उन्नति कैसे होगी, मेरा कारोबार कैसे बढ़ेगा, मैं स्वस्थ कैसे रहूंगा, मेरा परिवार सुख शांति में कैसे रहेगा। हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं, परंतु उनका प्रश्न था कि इस द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा। हे कृष्ण, भगवान फरमाते हैं, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, प्रत्यक्ष देवलोक के समान सुंदर इस द्वारिका नगरी के विनाश के 3 कारण होंगे। कितने कारण बताए? 3 कारण। पहला सुरा, दूसरा अग्नि और तीसरा द्वैपायन ऋषि। सुरा यानी शराब, अग्नि यानी आग और तीसरे साधु का नाम लिया द्वैपायन ऋषि। ये 3 कारण होंगे। सुरापान करके यदुवंशी युवक द्वैपायन ऋषि का अपमान करेंगे, मारपीट करेंगे, फिर द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बनकर द्वारिका नगरी को अग्नि से दग्ध कर देंगे, यानी जला देंगे। अरियंत भगवान अरिष्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण विचार में पड़ गए। उनके हृदय में संकल्प उत्पन्न हुआ, ओहो हो, धन्य है वे जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुष सेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शांब कुमार, दृढ़नेमी कुमार, सत्यनेमी कुमार। धन्य है वे जीव जिन्होंने सुवर्ण आदि अपने वैभव को छोड़कर अपने भाइयों और याचकों में वो सारा अपना संपत्ति बांटकर भगवान अरिष्टनेमि के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली है। आपको भी लगता है ना कभी कभी भगवान भगवान के चरणों में आते हैं तो यही अच्छा है, घर पे तो नहीं जाना, यही यही जगह अच्छी है ऐसा लगता है। यहाँ आते तब ऐसा वैराग्य जाग जाता है। वो भी सोचते हैं कि धन्य है वे जाली मयाली कुमार जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, परंतु मेरे जीवन में धन्य बनने का यह अवसर कहाँ। मैं तो क्या हूँ, अकृत पुण्य हूँ, राज्य वैभव और अंतःपुर में तथा मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूँ। मेरी शक्ति कहाँ है कि मैं अरियंत भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित हो जाऊं। सोच रहे हैं, भीतर में उनके चिंतन चल रहा है कृष्ण वासुदेव को। इस तरह विचार मग्न देख करके अरिहंत अरिष्टनेमि उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अभी अभी तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उठा कि जाली मयाली पुरुषसेन आदि राजकुमार धन्य है जो कंचन कामिनी को छोड़कर अपनी संपत्ति को अपने भाइयों और याचकों में बांटकर भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हो गए। परंतु मैं अधन्य पुण्य रहित राज्य एवं रणिवास तथा काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूँ। मुझ में भगवान के पास दीक्षित हो जाने की शक्ति नहीं है। कृष्ण, क्या यह बात सत्य है? कौन कह रहा है? केवल ज्ञानी, केवल दर्शी सब जानते हैं। फिर वो ऐसा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है? हम तो कुछ जानते नहीं है, फिर भी सीधा सीधा आरोप लगाते, तुमने तो ऐसा ही बोला होगा। हम तो कुछ जानते नहीं है, फिर भी सीधा सीधा ऐसा कह देते, तुमने तो ऐसा ही कहा होगा। वो केवल ज्ञानी, केवल दर्शी, सब जानने वाले वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है? तब भगवान की बात सुनकर कहते हैं श्री कृष्ण महाराज, हाँ भगवान, यह सत्य है। आपने जो कुछ कहा वही विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अरिहंत अरिष्टनेमि वासुदेव श्री कृष्ण को फिर कहने लगे, कृष्ण, यह निश्चय रखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में ऐसा हो नहीं सकता कि वासुदेव राजपाट छोड़ करके साधु बन जाए, दीक्षा अंगीकार कर ले। भगवान अरिष्टनेमि की यह बात सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के चरणों में फिर निवेदन करते हैं, भगवान, वासुदेव भूत, वर्तमान और भविष्य काल में दीक्षा नहीं ले सकते, ऐसा किस कारण कहा जाता है? क्यों नहीं दीक्षा ले सकते? वासुदेव श्री कृष्ण का यह प्रश्न सुनकर भगवान अरिष्टनेमि
श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कृष्ण सभी वासुदेव जो है वो पूर्व में निदान किए हुए होते हैं। इस कारण वो भूत वर्तमान और भविष्य काल में कोई भी वासुदेव राजपाट छोड़कर दीक्षित नहीं हो सकता। यहाँ पर निदान के लिए कहा गया है कि निदान जो है जैन परंपरा का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों की इच्छा होने पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि का अपने चित्त में संकल्प कर लेना कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो। जैसे अनेक साधु साध्वी होली दिवाली पर तेला करते हैं, अनेक गृहस्थी भी करते हैं और भीतर में कामना रखते हैं मैं तेला कर रहा हूं तो मेरा ये उपसर्ग टल जाए, ये परिचय टल जाए, ये दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए। ये निदान है। जन भाषा में इसे नियाणा कहते हैं। निदान कल्याण साधक नहीं है। निदान करना यानी वो कल्याण की बात नहीं। आचार्य भगवान अक्सर कहते हैं कि आप जो साधना कर रहे थे उसका इतना फल मिलना था, परंतु निदान के द्वारा आपने उसको इतना सा कर लिया, आपने उसके पीछे मांग रख ली। कोई भी साधना करे, आराधना करे, कोई भी धर्म की आराधना हो, उसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। निदान कल्याण साधक नहीं। जो व्यक्ति निदान करके मरता है उसका फल प्राप्त करने पर भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। वासुदेव की पदवी पूर्व भव में किए गए निदान का फल होता है। अतः वासुदेव के भव में कोई जीव संसार त्याग कर साधु नहीं बन सकता। वासुदेव के लिए यहाँ पर दो बात आई है। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा गया है। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए उनको वासुदेव भी कहा गया है। और वासुदेव शब्द सामान्य रूप से कृष्ण का वाचक है। वासुदेव का अर्थ प्रचलित होने पर भी जैन दर्शन का वह पारिभाषिक शब्द बन गया है। जैन परंपरा के अनुसार इस अवसर्पणी काल में 9 वासुदेव हुए हैं। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, दत्त, नारायण, कृष्ण आदि ये 9 वासुदेव है। वासुदेव का पारिभाषिक अर्थ है जो 7 रत्नों का स्वामी हो, 6 खंडों में से 3 खंडों का अधिपति हो और जो अनेक विध रिद्धियों से संपन्न हो। 28 प्रकार की लब्धियों में से वासुदेव भी एक लब्धि होती है। कितना बल होता है वासुदेव में, तो उसके लिए कहा गया कुएं के किनारे मुंडेर होती है ना, पुराने जमाने में कुआं होता था तो ऊपर छोटे सी बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी। उस बाउंड्री वॉल पर बैठे बैठे भोजन कर रहा है कोई वासुदेव और उसको उसकी चतुरंगिनी सेना जंजीरों से बांधकर 16,000 राजा मिलकर खींचे। उस वासुदेव को जंजीरों से बांध करके वो कहाँ बैठा है, कुएं की मुंडेर पर, वहां बैठकर भोजन कर रहा है और उसको जंजीरों से पकड़कर 16,000 राजा और सेना जो है चतुरंगिनी सेना वो खींचे तो भी वो उसे खींच नहीं सकते। इतना बल है वासुदेव में। और आगे क्या बताया, किंतु उसी जंजीर को बाएं हाथ से पकड़कर वासुदेव अपनी ओर आसानी से उन्हें खींच सकते हैं। इतना बल होता है वासुदेव के अंतर्गत। तो ये बात बताई। यहाँ पर भगवान ने कृष्ण वासुदेव को कहा कि वासुदेव निदान कृत होते हैं, इसलिए वो दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते। आगे पुनः पहला प्रश्न पूछा था, द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? उसका उत्तर दिया, सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं, हे भंते, भगवान मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके मैं किस दिशा में जाऊंगा और किस स्थान पर उत्पन्न होऊंगा? ये दूसरा प्रश्न है। हमें कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, ये प्रेरणा मिलती है आगम से। हम आते हैं, संसार की ही चर्चा करते रहते हैं, धर्म धर्म गुरु के पास आए हैं, धर्माचार्य के पास आए हैं, हमारी धर्म आराधना कैसी बढ़े ऐसी हमारी चर्चा हो, और हम क्या पूछते हैं, संसार वृद्धि की बातें। यहाँ पर पुनः दूसरा प्रश्न किया है, हे भंते, मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके मैं किस दिशा में जाऊंगा, किस स्थान पर उत्पन्न होऊंगा? ये प्रश्न कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत भगवान अरिष्टेमी से पूछा है। प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा फरमाते हैं, हे कृष्ण, सुरा और देवरूप द्वैपायन ऋषि के क्रोध रूप अग्नि से द्वारिका नगरी के दग्ध हो जाने पर माता पिता और निज संबंधियों से रहित केवल राम अर्थात बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर युधिष्ठिर प्रधान पांडुराज के पुत्र पांचों पांडवों के पास पांडु मथुरा पांडवों की राजधानी की ओर जाते हुए कोशाम्र वृक्षों के वन में न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर पीत वस्त्र से अपने शरीर को ढांपे हुए जरा कुमार के द्वारा धनुष से छोड़े बाण से
बाएं पांव में बींद जाने पर मृत्यु के समय काल करके तीसरी बालुका प्रभा के उज्ज्वलित रूप में, नरक के रूप में तुम उत्पन्न होगे। कितना स्पष्ट वर्णन है केवल ज्ञानियों के भीतर में। कितना बता दिया कि जब ये द्वारिका नगरी दग्ध होगी तब तुम माता पिता सगे संबंधियों से रहित हो जाओगे। केवल तुम्हारा भाई राम बलदेव जो होगा वो होगा। यहाँ से तुम पांडु मथुरा की ओर जा रहे होगे। वहां पर कोशाम्र वृक्षों की वन में न्यग्रोध वट वृक्ष का नाम भी बता दिया। न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला के पट्ट पर पीत वस्त्र से अपने शरीर को ढांक करके तुम सो रहे होंगे। और उस समय में बाएं पांव में जरा कुमार के द्वारा धनुष से छोड़ा हुआ बाण बींध जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम तीसरी बालुका पृथ्वी में उत्पन्न होगे। भगवान अरिष्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर महाराज कृष्ण विचार में पड़ गए। निराशा जाग गई। आर्त ध्यान से विफल हो गए। अब उनका आर्त ध्यान मुक्त करने के लिए कृष्ण वासुदेव की दशा देखकर उनको पुनः संबोधित करते हैं। कृष्ण, निराश ना हो। आर्त ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आगे का काल तुम्हारा सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम है। इतना सुंदर काल है तुम्हारा आगे का। कैसा काल है? आने वाले समय में तुम उत्सर्पिणी के इसी जम्बू द्वीपांतर्गत भारतवर्षीय पुंड्रद्वेश के शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां पर अनेकों वर्षों तक केवली दशा को प्राप्त करके तुम सिद्ध बन जाओगे, मुक्त बन जाओगे, ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जान जाओगे, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाओगे, सकल कर्म जन्य संतापों से छूट जाओगे, जन्म मरण जन्य समस्त दुखों का अंत कर डालोगे। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं कृष्ण वासुदेव को। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि के पास से भविष्यत्कालीन निर्वाण पद की प्राप्ति की सुखद वार्ता सुनकर कृष्ण वासुदेव आनंद विभोर हो उठे। उनकी भुजाएं फड़कने लगी। हर्षाधिक्य के कारण वे उच्च स्वर से बोलते हुए मल्ल की भांति उछलने लगे, सिंहनाद कर उठे। इस तरह प्रमाद तिरेक को अभिव्यक्त करने के अनंतर कृष्ण वासुदेव अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करके जिस उत्तम हाथी पर चढ़कर आए थे उसी पर बैठकर जहां अपना घर था वहां आ जाते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। राज सेवकों को बुलाकर वो क्या कहते हैं वो घटना हम सुनेंगे। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की। आहीणं करेमि वन्दामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं। दे दूं तुरंत आपको? दे दो।
श्रद्धेय आचार्य भगवान हम सबके मध्य यहाँ शिवाचार्य समूह शरण में पधार गए। बैठने वाले जरा लाइन बना करके बैठना, आराम से अपनी अपनी लाइन चेक कर लो, ऐसे बीच बीच में नहीं बैठना, एक लाइन बना करके बैठो। मैं आप सबको बता रहा था कि इस तरह भगवान ने उनके दुख का, निराशा का जो है वो बादल दूर किया और उन्होंने बतलाया कि आने वाले समय में इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्षीय पुंडर देश के शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के तुम 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां पर अनेक वर्षों तक केवली दशा को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। परमात्मा के श्रीमुख से अपने भविष्यकालीन निर्वाण के समाचार सुने। क्या सुने? अपने भविष्यकालीन निर्वाण के समाचार सुने। मन हर्षातिरेक से उठ गया, उछल गया, मल्ल की भांति वो उछलने लगे, सिंहनाद कर दिया। प्रमादातिरेक को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने पुनः भगवान को वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके जहां पर द्वारिका नगरी अपना घर था वहां पर आए हैं। आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। पावन दिवस पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के चल रहे हैं। आप सब खूब धर्म आराधना साधना का लाभ ले रहे हैं। प्रातः काल ठीक 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अरिहंत परमात्मा की वाणी वितराग साधिका जी के मुखारविंद से आप सबको सुनने को मिल रही है। उस वाणी के द्वारा हम जो कुछ सुन रहे हैं उसको अपनाएं। आगे आपको आगम वाचना सुनने को मिल रही है। श्रद्धेय आचार्य भगवान का प्रत्यक्ष सत्संग और उनकी अनुभव युक्त वाणी मिल रही है। इन सबको अपनाते हुए हम इन पावन पवित्र दिवसों में अपनी कर्म निर्जरा करें। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो है ते में आलोम जम वैद्यम बच्चा मिलियम हिणक्षरम चक्रम पहिणम विणयणम जोगिणम घोषिणम सुट्टुदिनम दुट्ठवडिच्चम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देव से अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानाणी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानाणी आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व सुहाना।